हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण जो कंपटीशन लेवल का है। क्या? कंपटीशन लेवल का। और आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद, सबसे ज़्यादा उपयोगी, सबसे ज़्यादा फायदेमंद और सबसे ज़्यादा उपयोगी जो क्या है? चटकदार, खटकदार एवं आपके लिए है सबसे शानदार, आपके लिए सबसे शानदार, सबसे ज़्यादा काम आने वाला द्विघात समीकरण, जिसे आप 1 से लेकर के 2 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन देख करके आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ पिछले वीडियो की तरह फिर से आप हमारे साथ 7 मिनट, 8 मिनट, तो फिर 10 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहें। और 10 मिनट में हम आपको द्विघात समीकरण ऐसा बताने वाले हैं कि आपको द्विघात समीकरण दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको देखना है, हम लोग चालू कर रहे हैं फिर से क्लास द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो उसमें देखेंगे क्या फर्स्ट क्या होगा? फॉर्मेट। फर्स्ट क्या होगा? फॉर्मेट। दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा सॉल्यूशन। फर्स्ट फॉर्मेट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा सॉल्यूशन। और आपके जुबान पे आंसर होना चाहिए। क्या है? खटकदार और सबसे शानदार आंसर आपके लिए। और आपको समझना है, इस वीडियो का लाभ आपको उठाना है सही से, बिल्कुल सही से। पहला हम लोग एग्जाम्पल ले इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन मेरा बोर्ड पे ही होगा। उम्मीद है कि आपका कंसंट्रेशन मेरा बोर्ड पे ही होगा। आपको समझ में भी आ रहा होगा कि हम क्वेश्चन जो नोट किए हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग पहले, जब हम लोग पहले से पढ़े हुए द्विघात समीकरण, पहले से जो हम लोग पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण, उसमें 10th 12th जिस जिस क्लास में हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें 2 फॉर्मूला से हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 फॉर्मूला से पढ़ चुके हैं। उसमें मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2a। हम इस फॉर्मूला से पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसे हम लोग पहले इस फॉर्मूला से, जहां पे d बराबर हम लोग क्या नोट करते थे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही तीनों मिला करके हम लोग इसको क्या लिखते हैं? d, जिसको हम लोग बोलते हैं विविधकर। पहला हम लोग इस फॉर्मूला से इसे देख चुके हैं। पहला हम लोग इस फॉर्मूला से देख चुके हैं। सेकेंड, इसको हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा, दूसरा गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग इसे देख चुके हैं। ये 2 विधि हमारा जो है वह मेरा पुराना मेथड था। क्या था? पुराना मेथड, जो हम लोग 10th के एग्जाम में नंबर उठाने के लिए किया करते थे, और उस मेथड का हम लोग उपयोग करते थे। अब हम लोगों के सामने कंपटीशन आ चुका है। क्या कंपटीशन? जो फास्ट बनाएगा उसी को मिलेगा, जो फास्ट बनाएगा उसी को मिलेगा। क्या मिलेगा? जॉब मिलेगी। और जो फास्ट बनाएगा उसी के लिए टाइम बच रहा है, जो टाइम बचाएगा उसी के लिए ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, जो ज्यादा क्वेश्चन करेगा उसी का रिजल्ट बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम किसी ना किसी तरह से बचाना है। सो एक से लेकर के 2 सेकंड में आपको आंसर करना है किसका? द्विघात समीकरण का। और इक्वेशन, जो भी वहां पे इक्वेशन आएगा, जो भी समीकरण, जो भी लैंग्वेज आता है, तो हम लोग उसको पहले समीकरण में बदलते हैं। और समीकरण का पिछला क्लास में हम वीडियो डाल चुके हैं। और किसी भी तरह का आपको क्लास अगर देखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस पे वीडियो बनाइए, तो आपको कमेंट करना है उसमें। और अब वीडियो, अगर आप वीडियो तक लास्ट में बने रहिए, लास्ट में अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम आपको बता चुके हैं कि 2 मेथड हम लोग के पास पहले से था। हम लोग थर्ड मेथड आज देखने वाले हैं। पहला मेथड से हम बना के यहाँ पे दिखाते हैं मूल फॉर्मूला से। मूल फॉर्मूला से हम लोग क्या करते थे? a बराबर छाट लिए, इसका गुणांक, a बराबर इसका गुणांक 1, b बराबर इसका गुणांक माइनस 9, और c बराबर इसका गुणांक यहाँ पे माइनस 10। और इस प्रकार से हम लोग मूल के फॉर्मूला पे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी का हम लोग लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। जहां पे माइनस बी कितना है? माइनस 9, और माइनस 9 तो मेरा पहले से है। और माइनस क्या है यहाँ पे? फॉर्मूला क्या है? माइनस, यहाँ पे माइनस मेरा फॉर्मूला में है, और माइनस 9 माइनस बी है। ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है मेरा? 1 इंटू सी कितना है? माइनस 10 इस प्रकार से, और बटा 2 इंटू ए का मतलब 1। यहाँ पे देखना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा 9 प्लस माइनस रूट अंडर, और यहाँ पे 9 9 81, और माइनस माइनस गुना हुआ क्या हो जाएगा? प्लस। और देखना आपको 10 चौके 40, 10 चौके 40 इस प्रकार से, और नीचे 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 9 प्लस माइनस रूट अंडर, यह हो जाएगा ऐड करके 121, मतलब 121 बट्टा 2। इसको बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे 9 प्लस माइनस रूट अंडर, ये अगर बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 121 का 11 बट्टा 2, मतलब अब क्या वैल्यू आएगा इसका?
9, 9 प्लस 11, 9 प्लस 11/2 मतलब 10, 20/2, 20/2 का मतलब 10, और यहाँ पे 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 या फिर 9 माइनस 11 बचेगा कितना, -2, -2/2। इस प्रकार से हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा -1। एक आया 10, एक आया -1। वैलिड कौन सा करेगा, तो प्लस वाला। पॉजिटिव में जो है, जो धनात्मक वैल्यू है वही क्या करेगा, वैलिड करेगा, वही मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, यह हुआ मेरा लॉन्ग मेथड। क्या हुआ, लॉन्ग मेथड। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट मेथड को, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए आप आज का क्लास देख रहे हैं। ठीक है, उस चीज को देखेंगे। आंसर आपको यहाँ पे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या आंसर आया था, हम प्रूव करके दिखाएंगे, उसमें पुट कर देंगे वैल्यू। अगर सही आया मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है। देखना ध्यान से। अब बिल्कुल आपको बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि अभी का कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा समझ में आने वाला है और सबसे ज्यादा बेटर वही है। उसी चीज को सिखाने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो देखना है, सबसे पहले गुणनखंड विधि में जिस प्रकार से हम लोग x² और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, x² और 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, -10x²। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फैक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फैक्टर। फैक्टर का मतलब इसका गुणांक, फैक्टर का मतलब इसका गुणांक लिखते हैं कि किससे गुना किया जाए, कितना कितना गुना किया जाए कि गुना करने पर -10 आ जाए, गुना करने पर -10 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर -9 प्राप्त हो, -9 प्राप्त हो। तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड इस प्रकार से लिख सकते हैं। 10 को क्या गुणनखंड लिख सकते हैं, 10 गुना 1, 10 गुना 1। दूसरा लिख सकते हैं 5 गुना 4, 5 गुना 4। अब इस प्रकार से आपको देखना है, अगर हम यहाँ पे -5 लेते हैं, क्या लेते हैं, -5 और लेते हैं -4, तो क्या हो जाएगा, -5 -4 -9, लेकिन गुना करने पर 5 चौके, ये तो 5 चौके 20 हो, जो यहाँ पे 2 लेंगे, 5 दूना 10, तो जोड़ करके क्या होगा, 5 2 7, जबकि यहाँ पे 5 2 7 नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे 10 और 1 में। 10 को अगर ले लेते हैं -10, क्या लेते हैं, -10, और 1 को ले लेते हैं प्लस, तो ये घट करके कितना बचेगा, -9, और गुना करके देखिए 10 × 1 = कितना हो जाएगा, -10। तो इस प्रकार से हम लोगों के क्या आया, फैक्टर। तो फैक्टर यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे, फैक्टर क्या आया, -10 गुना +1। इसका मतलब आता है, इसका मतलब निकल रहा है कि x बराबर जो वैल्यू निकला, x बराबर जो वैल्यू निकला, वह जो यहाँ पे माइनस में है उसको प्लस में ले लेंगे, और जो माइनस में है, जो प्लस में उसको माइनस में, और जो माइनस में उसको प्लस में। तो 10 क्या है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और x का एक और वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे +1 है मतलब -1। माइनस वाला वैलिड नहीं करेगा, प्लस वाला क्या करेगा, वैलिड धनात्मक वैल्यू क्या करेगा, वही मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग सेकंड एग्जांपल पे चल रहे हैं, और सेकंड एग्जांपल को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इस प्रकार से x² + 9x + 20 क्या है, 20 = 0। ठीक है, इसको देखना, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक लास्ट में हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आया था कितना, 10, इसमें हम लोग x² को डिवाइड कर देंगे, इसका गुणांक कितना है, 1। अगर यहाँ पे 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ पर भी 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड नहीं किए। इसमें भी देखना उसी प्रकार से, x और 20 को गुना, x और 20 को गुना करना आपस में, x² को 20 से कितना हो जाएगा, 20x²। फैक्टराइज किसका करेंगे, तो 20 का, किसका, 20 का। 20 को हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे, कितना, 5 गुना 4, 5 गुना 4, जोड़ करके और घटा करके देखते हैं, +5 और +4, +5 और +4, जोड़ करके आ रहा है कितना, 9, जोड़ करके कितना आ रहा है, 9, जबकि गुना करने के बाद 5 चौके 20, 20 प्राप्त हो रहा है गुना करने के बाद, और जोड़ने के बाद कितना, 9। मतलब क्या है, जो मेरा फैक्टर है ये मेरा फैक्टर सही है, यही मेरा सही फैक्टर है। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू जैसे मेरा फैक्टर मिला, जैसे ही हमको फैक्टर दिख गया कि यह मेरा फैक्टर यही सही है, मतलब मेरा आंसर मिल चुका है वहीं पे। तो क्या करना है, x बराबर लिखना है, यहाँ पे प्लस में है तो क्या लिखेंगे, -5, और एक और वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे प्लस में है, फिर क्या निकलेगा, -4। दोनों में से दोनों कोई वैलिड नहीं करेगा, जो वहां पे पुट करके वैल्यू सही देगा वही मेरा वैलिड होगा। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा समीकरण खत्म हुआ। तीसरा पे हम लोग चल रहे हैं। तीसरा आपको ध्यान से समझ रहे हैं, उसमें अच्छा एक हम क्या बोले थे अभी, कि x² का जो गुणांक होता है, x² का जो गुणांक होता है उसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो एक इसलिए नहीं डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है,
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और इस क्वेश्चन में देखना आपको ध्यान दे करके बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि हम लोग पिछला जो दो एग्जाम्पल में देख चुके हैं उसमें क्या था कि दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, दोनों को एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई, और गुना किस प्रकार से किया जाए। गुना करने पर आना चाहिए 10 एक्स स्क्वायर, गुना करने पर 10 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए बीचों बीच मतलब 3x वाला। इसी चीज को हम लोग ध्यान देंगे। एक्स स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई किए, आया कितना 10 को हम लोग तोड़ेंगे, 10 को तोड़ेंगे, फैक्टर का मतलब तोड़ना है, तो 10 को हम लोग तोड़ेंगे किस प्रकार से, तो 2 इंटू 5 2 पचे 10 और जोड़ करके और घटा करके देखना है। अगर हम ले लेते हैं +2 और यहाँ लेते हैं +5 तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, जबकि आना चाहिए कितना 3। तो क्या करते हैं हम इसको माइनस में ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस में ले लेते हैं। 2 - 5 तो आपको पता होगा कि 2 - 5 से -3 आएगा। -3 कैसे आएगा, तो 2 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 3, और बड़ा में वैल्यू जो है, बड़ा वैल्यू में माइनस का साइन है, इसलिए क्या आएगा माइनस। तो क्या घटा करके कितना आ रहा है, यहाँ पे घटा करके आ रहा है -3, और गुना करने के बाद क्या आएगा -10, क्या आएगा -10, 5 दूने 10 और माइनस प्लस माइनस। तो इस प्रकार से हमारा फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू -5, 2 इंटू -5, मतलब मेरा आंसर यहाँ पे मिल चुका है। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में मतलब +5, और x का दूसरा वैल्यू क्या निकलेगा +2 मतलब -2 वाला क्या होगा, वैलिड नहीं करेगा, और 5 क्या होगा, यह मेरा आंसर होगा। ठीक, और एक्स स्क्वायर का हम लोग गुणांक डिवाइड नहीं किए, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं डिवाइड किए, डिवाइड कर देंगे 1 से कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे कोई इफेक्ट कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखना है। दूसरा एग्जाम्पल जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 दूना 12, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 आ जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक जो डिवाइड देंगे उसमें प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो 6 को 2 से गुना किए इस प्रकार से, तो कितना आ गया -12, -12 को फैक्टर में तोड़ेंगे तो 2 गुना 6 और 4 गुना 3। अब देखना है जोड़ करके या फिर घटा करके कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। x मतलब यहाँ पे गुणांक कितना है 1, मतलब आना चाहिए कितना 1 आना चाहिए, और गुना करके 6 दूना 12, गुना करके 6 दूना 12 आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं प्लस, इसको लेते हैं माइनस, 2 में से 6 गया तो -4 चाहिए नहीं। अगर हम इसको लेते हैं यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लेते हैं माइनस, तो 4 में से 3 चला गया तो 1, 4 में से 3 चला गया तो 1, मतलब 4 क्या है, 4 हमको प्लस में लेना पड़ेगा और 3 माइनस में, +4 - 3 मतलब मेरा फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर मिल चुका है। फैक्टर मिल चुका है मतलब आंसर मिल चुका है। आप समझ रहे होंगे कि फैक्टर मिल चुका है मतलब आंसर मिल चुका है। तो x बराबर क्या लिखेंगे, जो प्लस में है उसको माइनस में, जो माइनस में है उसको प्लस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा -4, और x का दूसरा वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 मतलब +3, और आपको हम बताए थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे हम लोग लास्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा -2, और यहाँ पे अगर ये वाला जो आंसर आएगा ये तो कटेगा नहीं, तो इसलिए 3/2। यह क्या हुआ मेरा फाइनल आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखना है, थर्ड क्वेश्चन। टू क्वेश्चन उधर बता चुके हैं और 3 इधर, टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चन। इस 5 क्वेश्चन में अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है, अगर ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो आपको कोई भी ऐसा द्विघात समीकरण नहीं है जो देखते के साथ सोल्व नहीं हो सकता है। टोटल क्वेश्चन को हम लोग देखते के साथ ही उसका आंसर बता सकते हैं। लास्ट का देखना है, इसमें हम लोग रूट को भी लिए हैं, रूट में क्या वैल्यू है, रूट का वैल्यू हम लोग कैसे इसका गुणांक करेंगे और कैसे इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखना है लास्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण का। ठीक है, क्या है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो हम लोगों का काम क्या है, पहला स्टेप हम आपको बोले थे ना कि यहाँ पे एक जैसे हाउस है, कोई हाउस है, यहाँ पे फील्ड है। आपको फर्स्ट वीडियो से बताते आ रहे हैं कि भैया फील्ड से लेकर के हाउस तक, मतलब मैदान से लेकर के घर तक जाने में जिस प्रकार से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप लास्ट में हम लोग घर तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार से यह मैथ का सॉल्यूशन भी है कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, उस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और लास्ट हम लोग कहाँ फाइनल कहाँ पहुंचेंगे, तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है कि हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जो भी साइन रहेगा साइन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब चिन्ह जो रहेगा प्लस माइनस उसको भी गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 गुना √2 होता क्या है 2, क्या होता है 2। और यहाँ पे 5 भी गुना में है तो क्या हो जाएगा 5 गुना √2 गुना √2, टोटल हो जाएगा कितना 10, कितना हो जाएगा 10। अब हम लोग 10 को किस प्रकार से तोड़े, 10 को किस प्रकार से उसको दो भागों में बांटे कि जोड़ करके 7x आना चाहिए, या तो फिर घटा करके 7x आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। तो 10 को कैसे पहले तोड़ सकते हैं, तो 1 गुना 10 इस तरह से, 2 गुना 5, इसके अलावा और कोई फैक्टर अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप हमें फैक्टर बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, लेकिन हमारे हिसाब से यही दो फैक्टर है जो हम 10 को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो देखना है लेंगे इसको, मतलब लेंगे कौन सा वैल्यू, 1 गुना 10 या फिर 2 गुना 5। तो ध्यान देना थोड़ा सा, अगर हम इसको लेते हैं किसको 1 गुना 10 को, तो अगर 1 में 10 घटाते हैं, 1 में 10 घटाते हैं तो -9 बचेगा, जो कि मेरे यहाँ पे नहीं है, ठीक। अगर हम लेते हैं +2 और लेते हैं +5 और +2 +5 मिला करके हो गया +7, जो हमको यहाँ पे चाहिए था वो मिल रहा है। और दोनों को अगर गुना किया जाए 5 दूना 10 तो वो भी हमको यहाँ पे मिल रहा है, क्या गुना करने पर उतना मिल रहा है और जोड़ने पर 7x भी मिल रहा है। मतलब मेरा ई वैल्यू जो है या जो वैल्यू है या मेरा वैलिड कर रहा है, उसमें सेटिस्फाइड हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्या अगर मेरा फैक्टर मिल गया, अगर हमको फैक्टर मिल गया मतलब क्या मिल गया, आंसर मिल गया, तो क्या लिखेंगे x बराबर +2 का मतलब -2 और x बराबर +5 मतलब -5। और लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, तो x स्क्वायर का जो होता है वहां पे गुणांक, उसका जो भी मल्टीप्लाई हुआ रहता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो x स्क्वायर के साथ क्या गुना में है √2, तो यहाँ पे √2 डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी √2 डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से दूसरा आंसर हुआ -5/√2। और यहाँ पे 2 का मतलब होता है 2 रूट, 2 का मतलब 2 रूट, मतलब √2 जो है वो 2 ठो रहेगा, मतलब इसको लिख सकते हैं -√2। यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं जरा सा, √2 इंटू √2 बट्टा √2, ठीक है। √2 से √2 खत्म, बचेगा क्या -√2। यह क्या हुआ मेरा आंसर, यह क्या हुआ मेरा आंसर। यह दोनों जो है, दोनों में जो इसमें सेटिस्फाइड करेगा बैठाने के बाद वही मेरा आंसर होगा। और हम लोग तो कंपटीशन का एग्जाम लिखने वाले हैं, तो एग्जाम के लिए क्या करना है, उसमें देखना है डायरेक्टली ऑप्शन, किस ऑप्शन में है भैया, ए में, बी में, सी में, डी में, किस में है। हम देखें सी में, तो सी को टिक किए। दोनों का दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा और आपको तुरंत जल्दबाजी करना नहीं है। जब तक आपका आंसर सही ना निकले, जब तक सेटिस्फाइड संतुष्ट ना करे आंसर, तब तक आपको टिक करना नहीं है। लेकिन हाँ कंफर्म है कि 1 से लेकर के 2 सेकंड अगर आप उस क्वेश्चन पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान से अगर एकाग्रता करते हैं, मतलब ध्यान देते उसी पे, तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो है वो सही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको कुछ गलत कॉन्सेप्ट नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट बताएं जिससे 1 से लेकर के 2 सेकंड, 2 से लेकर के 4 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड, 5 सेकंड का बात कर रहे हैं, 5 मिनट का नहीं, 5 सेकंड। 5 सेकंड में जो 5 मिनट का क्वेश्चन है उसे 5 सेकंड में हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल देखते के साथ ही। देखेंगे 5√2, देखेंगे 2√2, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करके आया कितना 10, 10 को तोड़े 2 गुना 5, 2 गुना 5 को जोड़ करके आया 7, डायरेक्टली आंसर मिला क्या -2 -5, जो x स्क्वायर का गुणांक था उसे हम लोग डिवाइड कर दिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और इस वीडियो को अगर आपको सही लग रहा है, आपको अगर पसंद आ रहा है, तो आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, ताकि अगला स्टूडेंट भी इसे सीख सके और कंपटीशन में इसका लाभ उठा सके। थैंक यू। अगर लास्ट तक वीडियो देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।